नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, अपनी खोई हुई पहचान वापस लाने की पूरी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि अपनी सियासी विरासत को पाने के लिए छटपटा रही है। और ऐसे में कई फैसले कांग्रेस की विचारधारा से दूर निकलकर आत्मघाती बन जाते हैं। वैसे तो कोर राजनीति में कांग्रेस पूरी तरह से उतर चुकी है, और वो राजनीति है रैली की राजनीति। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि अगर उसे कमबैक करना है या फिर लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, तो जनता से जुड़ना होगा, और उसके लिए रैली और पदयात्रा से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अक्सर रैली करते हैं, पदयात्रा करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी रैली हर बार कोई ना कोई नया विवाद खड़ा कर देती है। बिहार चुनाव की रैलियों में आपने देखा ही है। अब सत्ताधारी दल एनडीए के खिलाफ रैली की गई, जो दिल्ली के रामलीला मैदान से उठी। इस रैली को सियासी तूफान में बदलने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, और सीधा पीएम को टारगेट किया, और वही नारा दोहराया जो बिहार चुनाव उन्हें हरा चुका है, यानी वोट चोर गद्दी छोड़। इस रैली में ऐसे ही नारे लगे। इसके अलावा एक और नारा लगा जिसने राजनीतिक हलकों में कांग्रेस की रणनीति पर ही सवाल उठाए। रैली में प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब आप समझिए कि कांग्रेस किस हद तक जा चुकी है। ये नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस बिल्कुल अलग राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रे की कांग्रेस है, जो चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाती है। इन्हीं विवादित नारों की वजह से कांग्रेस चर्चा के केंद्र में है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह रैली में जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाता नजर आ रहा है। एक बार आप भी सुनिए। यही नारा अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है। इस वीडियो के सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि यह नारा सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसक और नफरत भरी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा सांसद और राज्यसभा सदस्य शुभांशु त्रिवेदी ने इस पूरे मामले पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का असली चरित्र देश के सामने आ गया है। उनके शब्दों में, कांग्रेस खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना कर रही है। उन्होंने द लास्ट मुगल किताब का हवाला देते हुए कहा कि मुगल साम्राज्य 6 पीढ़ियों के बाद खत्म हो गया था। इसी तरह नेहरू गांधी परिवार की 6ठी पीढ़ी के रूप में राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का पतन तय है। भाजपा का यह भी आरोप है कि पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाने वाला यह समूह महिलाओं का था, और उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अब सवाल उठता है कि ये नारे लगाए किसने। भाजपा के मुताबिक इस वीडियो में नजर आ रही महिला कांग्रेस नेता मंजुलता मीणा है, जो जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बताई जा रही हैं। मंजुलता मीणा ने इस आरोप पर सफाई भी दी। उनका कहना है कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया, बल्कि जनता के गुस्से को आवाज दी है। उनके मुताबिक भाजपा ने चुनावों में वोटों की धांधली की है, और चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उनका दावा है कि वोट चोरी को लेकर जनता में भारी आक्रोश है, और वही इस रैली में दिखा। अब जरा समझते हैं कि आखिर वोट चोर गद्दी छोड़ रैली क्यों निकाली गई थी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। वे इस मुद्दे पर अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 7 अगस्त, 18 सितंबर और 4 नवंबर को। राहुल गांधी चुनाव आयोग को मोदी सरकार की बी टीम तक कह चुके हैं। 9 दिसंबर को एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा के दौरान भी राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग को घेरा था। इसी कड़ी में दिल्ली के रामलीला मैदान में ये रैली आयोजित की गई। इस रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मंच पर मौजूद थी। रैली के दौरान नेताओं ने हाथों में संविधान की कॉपी दिखाकर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की बात कही। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि पीएम मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह के हाथ कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। राहुल ने सीधे चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर आरोप लगाया कि भाजपा के लिए
कानून बदला गया है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आकर इस कानून को बदलेगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भावुक बयान देते हुए कहा कि उनके बेटे की सर्जरी होनी थी, लेकिन देश की लड़ाई के सामने वे निजी दुख को पीछे छोड़कर रैली में आए। उन्होंने कहा कि बेटे को कुछ भी हो, देश के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने सालों में जो बनाया, भाजपा ने उसे बिखेर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी जनता के दुख दर्द से कट चुके हैं और आज भाजपा को जीतने के लिए चुनाव आयोग की जरूरत पड़ रही है। हालांकि गौर करने वाली बात तो ये है कि पीएम मोदी के लिए पहले तो कांग्रेस आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है और जब सवाल उठते हैं तो उसे जनता की भावना बताती है। हालांकि अब सोचने वाली बात तो ये भी है कि वोट चोर गद्दी छोड़ वाला अभियान ना जाने इनका कब तक चलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां देश में सरकार को घेरने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं, वहीं अभी तक कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा लेकर बैठी है, जो पिछले चुनाव में ही बुरी तरह फेल हो चुका है। अब अगर बिहार में वोट चोरी हुई होती तो आरजेडी को 25 और कांग्रेस को 6 सीटें न मिलती। हालांकि एक बात कांग्रेस को भी याद रखनी चाहिए और वो ये कि अच्छा विपक्ष का मकसद हर समय ही मोदी को या फिर रूलिंग गवर्नमेंट को कोसना नहीं होता, यानी देश के हित और समाज में चल रही दिक्कतों को भी समझना और सुलझाना होता है। यही बात कांग्रेस के कुछ नेता भी कह रहे हैं। जैसे मोकिन ने लंबा पत्र लिखा तो कांग्रेस ने पार्टी से ही बाहर कर दिया, और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने भी दिखाया। तो ये कांग्रेस के नीति निर्धारकों को सोचना पड़ेगा कि आखिर पार्टी की दुर्दशा को कैसे सही दिशा दी जाए। क्या बीजेपी की लाइन छोटी करके खुद के लिए बड़ी लाइन खींचने से वो बीजेपी से टक्कर ले पाएगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।